ये कहानी है दानवपुर नामक एक गांव की, जहां हर रात एक परी चुड़ैल आती थी और अपने साथ गांव के एक इंसान को पकड़कर अपनी गुफा में ले जाती। सारे गांव वाले उस परी चुड़ैल के कहर से बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन रात में समर और उसके कुछ दोस्त दानवपुर गांव के एक स्थान पर बैठे हुए थे। चलिए दोस्तों, अपनी पार्टी शुरू करते हैं। अब तो यहाँ कोई भी नहीं है और रात भी बहुत हो गई है। हाँ समर भाई, अब हम अपनी पार्टी बहुत मजे से कर सकते हैं। अरे अपने पार्टी का सामान तुरंत निकालो। अगर किसी गांव के व्यक्ति ने हमें देख लिया तो वो सारे गांव में ढिंढोरा पीट देगा। चारों दोस्त मिलकर वहीं बैठकर पार्टी करने लगते हैं। थोड़ी समय बाद चारों को इतना नशा चढ़ गया था कि उन्हें किसी चीज का होश नहीं रहा। तभी एक खूबसूरत महिला उन चारों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अरे अरे देखो साथियों, ये ताजमहल कैसे आ गया? अरे पागल, ये ताजमहल नहीं है, ये तो कोई खूबसूरत अप्सरा है। पर इसके आते ही अंधेरा कैसे हो गया? कहीं ये वही चुड़ैल परी तो नहीं जो गांव वालों को पकड़ रही है? मैं वही चुड़ैल परी हूँ जिसने अब तक इस गांव के सारे लोगों को गायब कर दिया है। अब मैं तुम चारों को भी इस गांव से गायब करके अपनी गुफा में कैद करने वाली हूँ। तभी वो खूबसूरत महिला एक भयानक चुड़ैल बन जाती है, जिसे देखकर चारों का नशा उतर जाता है। अरे बाप रे बाप, अरे ये तो वही चुड़ैल है। अरे भागो रे भागो यहाँ से। चारों तेजी से वहां से भागने लगते हैं। तभी परी चुड़ैल हरी और कमलेश को पकड़कर अपने वश में कर देती है। समर और दिनेश दोनों वहां से अलग अलग दिशा में भाग जाते हैं। दिनेश गांव के एक घर के एक टॉयलेट में घुस जाता है। तभी वहां परी चुड़ैल दिनेश को ढूंढते हुए वहां आ जाती है। अरे कहाँ गए वो दोनों बंदर? आज वो मेरे हाथों से बचना नहीं चाहिए। अरे बाप रे बाप, ये तो उसी चुड़ैल की आवाज है। लगता है वो यहाँ भी आ गई। कहाँ गए वो दोनों बंदर? एक तो इधर ही भाग कर आया है, कहाँ गया वो? कहीं ये टॉयलेट में तो नहीं घुस गया है? अरे बाप रे बाप, वो तो इसी टॉयलेट के बाहर आ गई और मैं क्या करूं? खोल रे दरवाजा, नहीं तो दरवाजा तोड़ दूंगी मैं। अरे बाप रे बाप, ये तो दरवाजा तोड़ने की बात कर रही है। अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, मैं बिल्ली की आवाज़ निकालता हूं। बिल्ली की आवाज़ से ये चुड़ैल यहाँ से चली जाएगी। तभी दिनेश टॉयलेट के अंदर से बिल्ली की आवाज निकालता है। मियाऊं मियाऊं। लगता है इसमें जरूर उन चारों में से कोई है जो बिल्ली की आवाज निकाल रहा है। इसे तो मैं अभी मजा चखाती हूँ। परी चुड़ैल वहां से चली जाती है और टॉयलेट की छत पर जाकर बैठ जाती है। तभी उस घर से यश टॉयलेट में जाने के लिए अपने घर से बाहर आता है। अरे ये टॉयलेट का दरवाजा अंदर से कैसे बंद है? सविता तो घर पे ही है, फिर टॉयलेट में कौन बैठ गया आकर? अरे वाह, एक और आदमी आ गया। चलो अब इन दोनों को ले जाती हूँ अपनी गुफा। अरे कौन है रे अंदर? दरवाजा खोल। अरे बाप रे, लगता है मुझे इस टॉयलेट से बाहर निकालने के लिए ये चुड़ैल आदमी की आवाज़ निकाल रही है। पर मैं इस चुड़ैल के झांसे में नहीं आऊँगा। अरे निकल रे बाहर। अरे पेट में ही हो जाएगा रे मुझे। अरे निकलना। मैं समझ गया चुड़ैल, तू आदमी की आवाज़ निकालकर मुझे बेवकूफ़ बना रही है। चुड़ैल, अरे गधे के बच्चे, कौन है रे तू और मेरी टॉयलेट में क्यों घुस गया? बाहर निकल, बहुत जोर से बाथरूम आई है मुझे। नहीं, मैं बाहर नहीं आऊँगा। अरे निकल रे बाहर। अरे पेट में ही हो जाएगा रे मुझे। अरे निकल ना। तभी दिनेश टॉयलेट के दरवाजे के मुक्के से बाहर देखता है तो उसे बाहर यश खड़ा हुआ दिखाई देता है। अरे ये तो सच में अपने गांव का यश है और टॉयलेट भी उसी का है। लगता है वो चुड़ैल यहाँ से चली गई। चलो मैं बाहर जाता हूँ और अपने घर जाकर सो जाता हूँ। दिनेश दरवाजा खोलकर बाहर आता है। अरे दिनेश, तू मेरे टॉयलेट में क्या कर रहा है? और मैं तुझे इतना देर से आवाज लगा रहा था तो तू बाहर क्यों नहीं आ रहा था? अरे यस, वो चुड़ैल परी जो हमारे गांव वालों को गायब कर रही है, वो मेरे पीछे लग गई थी। उससे पीछा छुड़ाने के लिए मैं तेरे
टॉयलेट में आ गया था। क्या क्या चुड़ैल कहाँ है वो? मैं यहाँ हूँ। दोनों जैसे ही टॉयलेट की छत पर देखते हैं, वह चुड़ैल वहाँ बैठी हंस रही थी। दोनों डर के मारे सीधे टॉयलेट में घुस जाते हैं और दरवाजा अंदर से बंद कर देते हैं। बाहर निकल जाओ दोनों, वरना मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगी। अरे अरे, हम तो यहाँ हैं भी नहीं, हम तो यहाँ से कब के भाग गए। तुम उधर गांव में जाकर ढूंढो ना। अरे क्या बकवास किए जा रहा है यस? पागल तो नहीं हो गया है? अरे इस चुड़ैल को देखने के बाद दिमाग काम करना बंद कर दिया है। इधर समर एक ज्ञानी बाबा को लेकर यश के पास आता है। बाबा देखिए, वो है चुड़ैल परी, यही हमारे पीछे कब से पड़ी है। अच्छा, तो तू अपने साथ इस ज्ञानी बाबा को लेकर आया है? चुड़ैल परी, अब तेरा खेल खत्म। आज मैं तेरा यही सर्वनाश कर दूंगा। तभी ज्ञानी बाबा चुड़ैल परी पर अपने शक्ति से वार करते हैं, जिसके बाद वह चुड़ैल परी वहीं जलकर भस्म हो जाती है। रात का समय था। रात काफी काली और भयानक दिख रही थी। कुत्ते और भेड़ियों की आवाजें आ रही थी कि तभी एक परी चुड़ैल की आने की दस्तक होती है। आज कितने वर्षों बाद किसी इंसान का शिकार करने को मिल रहा है। चुड़ैल के हंसने की आवाज सुनकर रघु की आंखें खुल जाती है। वो जैसे ही चुड़ैल को अपने घर में देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ये तो चुड़ैल है। अरे बाप रे, ये चुड़ैल मेरे घर में कैसे आ गई? मैं एक चुड़ैल हूँ, तुझे मारकर तेरा सारा खून पी जाऊंगी। नहीं चुड़ैल, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम क्यों मुझे मारना चाहती हो? ये आज मरना होगा, तुझे मारकर मैं और शक्तिशाली हो जाऊंगी। जिसके बाद चुड़ैल रघु को एक भयानक मौत मार देती है और उसके शरीर का सारा खून पी जाती है। रघु के चीखने की आवाज सुनकर दामिनी की नींद खुल जाती है और वह चुड़ैल को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। दामिनी के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका बेटा राहुल वहां आ जाता है और वो चुड़ैल को देखकर घबरा जाता है। ये क्या हुआ राहुल? तुम्हारे पिता का इतना खून कैसे बह रहा है? मैं एक चुड़ैल हूँ, मैंने ही तेरे पति को जान से मारकर तेरे पति का सारा खून पी लिया है। क्या तुमने मेरे पति को मार दिया? राहुल, ये यहाँ कैसे आई? अब मैं तुझे भी मार दूंगी जान से बुढ़िया। तभी परी चुड़ैल दामिनी को मारने ही वाली होती है। नहीं चुड़ैल, मेरी माँ को छोड़ दो, उन्हें कुछ मत करना, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। सुन बच्चे, अगर तू अपनी माँ का जान बचाना चाहता है तो जा गांव के 2 आदमियों को पकड़ के लेके आ, जब मैं तेरी माँ का जान बख्श दूंगी। नहीं, मेरी माँ को कुछ मत करना, मैं अभी गांव के 2 लोगों को लेकर आता हूँ। राहुल दौड़ता हुआ जाता है और गांव के 2 लोगों को जगाकर अपने घर के बाहर ले आता है। अरे राहुल, इतनी रात को हमें कहाँ ले जा रहे हो? अगर मैंने इन सबको सच्चाई बता दी तो ये सब डर जाएंगे और मेरे साथ नहीं आएंगे। वो क्या है ना कि मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए आप सब मेरे साथ मेरे घर चलिए। अरे राहुल, क्या हुआ दामिनी बहन को? तुम चिंता ना करो, हम हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। चलो राहुल, हमें तुम्हारी माँ के पास ले चलो। राहुल गांव के 2 लोगों को झूठ बोलकर अपने घर ले जा रहा था। तभी वह रास्ते में रुक जाता है। क्या हुआ राहुल, तुम रुक क्यों गए? मैं कितना गलत कर रहा हूँ ना, मैं अपनी माँ की जान बचाने के लिए आप लोगों की जान खतरे में डाल रहा हूँ। क्या हुआ राहुल, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? राहुल सारे गांव वालों को पूरी बात विस्तार से बताता है। ये बात सुनकर पूरे गांव वाले घबरा जाते हैं। तुम चिंता मत करो राहुल, मैं ऐसे ज्ञानी बाबा को जानता हूँ जो चुड़ैल और भूतों को पकड़ने का काम करते हैं। वह उस चुड़ैल का सर्वनाश कर देंगे और तुम्हारी माँ को बचा लेंगे। कमलेश एक ज्ञानी बाबा को बुलाता है और उन्हें सारी बात विस्तार से बताता है। ज्ञानी बाबा और सभी गांव वाले उस परी चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। ए चुड़ैल, छोड़ दे दामिनी बहन को, वरना मैं तेरा यही सर्वनाश कर दूंगा। मुझे मारना इतना आसान नहीं है, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ।
चुड़ैल जैसे ही दामिनी को मारने जाती है, तभी ज्ञानी बाबा अपनी शक्तियों से उस चुड़ैल को वहीं जलाकर भस्म कर देते हैं, जिसके बाद पूरे गांव में उस चुड़ैल परी का कहर खत्म हो जाता है।